किसे मैसेज कर रहे हो? किसी को नहीं। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? मैं क्यों छुपाऊंगा तुमसे? तो दिखाओ मुझे। फिर वही बात। तुम ये भी तो देखो ना, तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ? अभी तुमने कहा कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, इतनी देर के बाद आए हो। और तुमसे मैं पूछूं भी ना कि क्या चल रहा है, किसका मैसेज है? फरा, अगर मुझे पता होता कि तुम्हें इतने सिवियर ट्रस्ट इश्यूज हैं तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। अभी भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, कर दो खत्म। तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम खत्म कर दो, मैं क्यों करूं? ठीक है, मैं कर देती हूँ खत्म। हाँ ठीक है, जाओ। फरदीन, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डोमिनेट कर लोगी? कल की जाती अभी चली जाओ। ये रहा दरवाजा, जस्ट गेट आउट। ज़की कहाँ था यार? भाभी भी परेशान हो रही थी, मुझे फोन करके ढूंढने का कहा तुझे। क्या कर रहा है यहाँ पर यार? अभी काम कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ यार। तुझे यहाँ पर इस तरह मजदूरी करते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, पहले जैसे मैं बहुत बड़ा डिजाइनर था ना जिसकी बुटीक थी, अबे दर्जी का काम ही तो करता था और क्या। पर बुटीक पहले खोलने तो वाला था ना। अच्छा एक काम करते हैं, दोबारा से काम शुरू करते हैं। और सिएंगे क्या हवा? अबे एक जोड़ा कपड़े खरीदने के तो पैसे हैं नहीं। तूने तो कहा था कि भाभी के पास पैसे हैं। वो पैसे उसके हैं। तू कर्जा ले लेना। ये मसला क्या है तेरा? पैसे ले ले, कर्जा ले ले, क्यों ले लूं भाई? ज़की, भाभी से लेने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, मार्केट से कर्जा उठाने की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, सॉरी। मेरे को लगा तू भी वही बात करने आया जो सब कह रहे हैं। अबे यार खुद सोच, वो पैसे उसकी माँ ने उसके लिए दिए, मेरा घर चलाने के लिए थोड़ी दिए। और अगर ना दिए होते तो? सही कह रहा है यार, भाभी भी बड़ी मुश्किलों से गुजर रही हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हो। और नहीं तो क्या। कल मैं चलता हूँ यार काम पे। अच्छा सुन, ये मेरे को ना सिर्फ एक चाय का कप अलाउड है, इसलिए दूसरा कप तू जरा दे तू ला दे। पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। अज़मिया, किस काम पे गया है? पूछा नहीं तुमने? पूछा था मगर उसने बताया नहीं। ऐसी बीवी हो तो। मैंने तो कभी अपने शौहर को नहीं जाने दिया इस तरह। फो माँ, आपकी बात और थी। आपकी वजह से आपके शौहर जलील नहीं हुए थे, ना ही उनका काम बंद हुआ था। इस मैडम ने सब्ज बाग दिखाया और फिर जमीन पे पटक दिया। वो क्यों बता के जाएगा? कहाँ जा रही हो तुम? बाहर जा रही हूँ। बाहर कहाँ? शादी तो मेरी अब होनी नहीं है, अब क्या फर्क पड़ता है कि मैं जहां भी जाऊं। क्या मतलब है? जिनकी शादी नहीं होती उनकी इज्जत नहीं होती? पता नहीं, लेकिन जिनकी इज्जत नहीं होती उनकी तो शादी हो जाती है। क्या पता मेरी भी हो जाए। फरदीन, फरदीन, तुम यहां बैठे हो, मैं तुम्हें वहां कमरे में देख रही हूँ। फरा कहाँ है? और नईमा भी नजर नहीं आ रही, कहीं जाना था क्या इन्होंने? वो दोनों अपने मामू की तरफ चले गए हैं। फिर नाराज कर दिया तुमने उसे? मैंने उसे नाराज नहीं किया है,
ऑलरेडी उसका दिमाग 7वें आसमान पे रहता है। शी इज सच अ स्पॉइल्ड ब्रैट। हाउ बैड इज दैट? ऐसे बात करते हैं? जाओ जाकर मना कर लाओ उसे। सॉरी, मैं किसी को मनाने के लिए नहीं जा रहा हूँ। और मम्मी, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, उससे उसके ड्रामे बर्दाश्त नहीं होते। क्या हो गया? इतनी फजूल बातें कर रहे हो। जाओ जाकर मना कर लाओ उसे, इससे पहले कि तुम्हारे डैड को पता चल जाए। फॉर गॉड सेक मम्मी, मैं क्या क्या करूंगा डैड के डर से? ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे वो। अरे अगर सुनते हैं तो सुन ले, मैं चाहता हूँ कि वो सुन ले। जो कुछ किया ना उन्होंने मेरे साथ, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्या हो गया? तुम किस लहजे में बात कर रहे हो अपने डैड के बारे में? अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहती है ना तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो दुबई वापस चले जाओ और जान छोड़ दे मेरी। फरदीन, अस्सलाम वालेकुम ज़की। हफीज भाई, घर नहीं गया? नहीं, मैं सोच रहा हूँ अभी एक और शिफ्ट लगा लूँ। कितना काम करेगा? पागल है क्या? हाँ, मेरे ख्याल से पागल हो गया हूँ मैं। चल भाई, तेरी मर्जी, मैं भी आ रहा हूँ। ला, पता नहीं कब आएगी ये लाइट। बंद करते हैं तो बस भूल ही जाते हैं। मेरे तो हाथ ही थक गए हैं पंखा झल झल के। मैं झल देती हूँ। तुम? नहीं नहीं, तुम कैसे झल सकोगी? रहने दो, थक जाओगी। अरे नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। आप काफी देर से झल रही हैं, थक गई होंगी। ऐसा क्या देख लिया तुमने ज़की में जो जानबूझ के गड्ढे में कूद गई? मैंने तो समझाया था ज़की को कि तुम आसमान के ख्वाब देख रहे हो, जमीन पे रहो। तुम अज़मिया के काबिल नहीं हो, वो कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगी। लेकिन तुमने तो खुद ही उससे शादी कर ली। सकी मुझसे शादी करना चाहता था, पर मुझे तो लगा अम्मी के कहने पे किया उसने। मुझे नहीं पता भाई क्या है और क्या नहीं है। मैंने तो ऐसे ही एक बात कह दी थी। मैं नमाज पढ़ लूं। अल्लाह अकबर। हेलो। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आया तो है। पहले की बात कर रही हूँ। कब कर रहा था? घर कब आओगे? शिफ्ट खत्म होगी तभी आऊंगा ना। रात से गए हो, कब खत्म होगी शिफ्ट? पता नहीं। बहुत नाराज हो? मेरे पास टाइम नहीं नाराज होने का, ना ही इन बातों का। अभी फोन रखो वरना बिला वजह जलील होऊंगा मैं। ए ज़की, चल, बहुत काम है भाई। अच्छा ये बताओ कि सबूत के बदले में 5 लाख रुपए दे पाओगे? मुझे मंजूर है। हर महीने? हर महीने? हर महीने में तुम्हें 5 लाख रुपए नहीं दे सकता हूँ। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अमेरिका में अच्छी खासी नौकरी से मैं निकाला गया। अब तुमसे सैलरी लेना तो बनता है ना मेरा। चलो उल्टी बोली लगाते हैं, देखते हैं कि कितनी नीचे जाती है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। एग्जैक्टली इसी टोन में तुम मुझसे बात किया करते थे, याद आया? उस लड़की के साथ भी तुमने ऐसे ही किया होगा, उसको डरा डरा के अपने जाल में फंसा लिया। काश तुम्हारे वालिदैन ने बचपन में तुम्हारी पिटाई की होती तो तुम्हें ये दिन नहीं देखने पड़ते। खैर मुझे तो 5 लाख रुपए चाहिए। मैं हर महीने तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता, मेरी कोई जॉब भी नहीं है आजकल। जब तुम दूसरों की रोजी पे लात मारोगे
तो इसका बदला तो मिलेगा ना। वैसे भी तुम अपने माँ बाप के पैसों पे पल रहे हो, उनसे बोलो इज्जत के पैसे भी वही दे देंगे। इस महीने के 5 लाख रुपए मुझे 31 से पहले मिल जाने चाहिए, समझे? Are you out of your mind? 29th है, इतनी गंदी इतने पैसे मैं कहां से लेके आऊंगा? याद नहीं? ऑफिस में तुम कैसे मेरे आइडियाज चुरा के अपने नाम से पेश करके प्रमोट होते गए। ये गलत रास्ता भी तुम्हारा ही सिखाया हुआ है, तुम भी कोई ऐसा तरीका अपना लो। गुड लक। हाशिम, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये लो बस भी। ये क्या है? पैसे हैं और क्या है? नाराज क्यों? कहाँ नाराज? मैं तो सोच भी नहीं सकता तुम्हारे से नाराज होना। कहाँ मैं और कहाँ तुम। सॉरी, मेरा मतलब तंज करना नहीं था आज़मी। बस थक गया हूं थोड़ा। मेरे लिए पानी ले आते हो प्लीज? आ गया मेरा बच्चा। हाँ। ये ले अम्मा। ये क्या हुआ है? अरे कुछ भी नहीं हुआ अम्मा, काम करके आया हूं ना, अब काम तो करना पड़ेगा, घर थोड़ी बैठ सकता हूँ। ऐसा क्या काम है? हाल देखा है अपने हाथों का, इतने छाले। अम्मा बस छोड़े ना, अब ये तो मेरी किस्मत थी। सोचा था मैंने बीकॉम करूंगा, पर सिर्फ काम कर रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है। ये सब औरत की किस्मत से होता है, मर्द की किस्मत से नहीं। मैं नहा के आता हूं। मेरी तौबा, मेरे माँ बाप की तौबा जो आइंदा किसी की मदद करो। मेरा शहजादा, मेरा फूल जैसा बच्चा, क्या हाल हो गया उसका काम कर करके। ये दिन भी देखना था मुझे। आजकल के बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि बड़े उनके बीच में बोलें। हमें उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। गलती हमारी है। हमारी गलती है कि हम उसके हर गुनाह की पर्दापोशी करते रहे, बेजा उसका साथ देते रहे। आई एम सॉरी, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं अपने बेटे के हर गुनाह की पर्दापोशी करता रहा हूं, उसका साथ देता रहा हूं बेजा। उस रोज अगर मैं फरदीन के बजाय अज़मिया का साथ देता ना, तो आज ये नौबत ना आती। कब? जिस रोज अज़मिया ने बताया था कि फरदीन उसे तलाक दे चुका है, मगर मैंने ही उसे मशवरा दिया था कि मुकर जाओ। क्या आपने कहा था उससे ये? और काश मैं उसे उसी रोज रोक देता। मेरी अगर बैकिंग उसे ना होती तो गुनाह पर गुनाह ना किए जाता, और आज ये नौबत ना आती कि मैं खुद परेशान हूं कि मैं क्या करूं। आपने बचपन से लेकर आज तक उसकी हर गलत बात पर उसका साथ दिया, उसे सपोर्ट किया है। अब कौन सी नई बात है? सही कह रही हो तुम। बचपन में भी कोई उसकी शिकायत लेकर आता था ना, तो बजाय मैं फरदीन को डांटने के उस शिकायत लाने वाले की शामत ले आता था। मैं ये भूल गया था कि मैं उससे प्यार नहीं बल्कि दुश्मनी कर रहा हूं। जिंदगी की ऐसी कौन सी चीज थी जो मैंने उसे नहीं दी ताकि उसे एहसास से कमतरी ना हो।
लेकिन शायद मैं ये भूल गया था कि एहसास से बरतरी उसकी जिंदगी खराब कर सकता है। खैर, अब जो होना था सो हो गया। मैं कोशिश करती हूँ कि फरा को समझा बुझा कर घर ले आऊं, सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल है, उसने अब ऐसे ऐसे गुनाह कर लिए कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। सलीमा, शायद मैंने अपने बेटे को खो दिया है। अल्लाह ना करे। शायद किसी की आग लग गई है, और ठीक है, वो अगर चाहता है ना कि मैं चला जाऊं तो भाई तो चला जाता हूं। और मैं तुम्हारी मर्जी। मैंने जिंदगी में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन बस अब और नहीं। तुम जो फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ हूं। ये क्या कर रहे हो? सिगरेट पी रहे हो तुम? नहीं तो। अच्छा, तो फिर ये क्या है? अगर सिगरेट पीकर ही खुदकुशी करनी थी तो मुझे क्यों रोका था जब मैं नींद की गोलियां खा रही थी? इससे तो बेहतर ही थी। दो मुझे। अच्छा ठीक, आइंदा मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। वैसे तुम ये किस रिश्ते से इतनी अपनाई दिखा रही हो मेरे को? बीवी हो तुम्हारी। मैंने मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारा साथ दिया था, उसके अलावा तो मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता है ही नहीं। क्या तुमने मुझसे शादी मेरी मदद करने के लिए की थी और कोई वजह नहीं थी? तुम्हारी अम्मी ने कहा था। झूठ। और जो तुम आज तक बातें करते आए हो वो सब हमदर्दी के लिए की हैं। हाँ। तुम मुझे ये सब कुछ हर्ट करने के लिए कह रहे हो ना? वो भी इसलिए कि अम्मी वाले पैसे मैं तुम्हें नहीं दे रही हूं, है ना? बस के लिए जो कहना था, इससे और भी गिरा हुआ सोच सकती हो मेरे को? हर दफा ऐसी कोई ना कोई बात कर देती हो जिससे मेरे को ये एहसास हो जाता है कि मैं जो मर्जी कर लूं मेरी वही हैसियत रहेगी जो है, बल्कि अब तो वो भी नहीं रही जो थी। सखी तुम ऐसे बात नहीं करो, मैं चली जाऊंगी। हाँ तो चली जाओ ना, मेहरबानी करो सब पे। सखी चलो ना, सोने चले। मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तुम जाके सो जाओ, तुम्हें किसने रोका है? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे को डर है कि अगर मैं सो गया तो तुम कहीं भाग ना जाओ। मैं पागल नहीं हूँ जो इतनी रात को घर से बाहर निकलूं। तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं ना? यही मसला है, भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पे। अरे ऐसी बात नहीं है अज़मी, बहुत भरोसा करता हूं मैं तुम पे। नहीं है भरोसा तुम्हें मुझ पे। अगर होता तो ऐसे ना कहते। मसला अमीरी गरीबी का नहीं होता, बेएतबारी का होता। जहां एक दूसरे पे यकीन हो वहां सारे मसले बेमायनी हो जाते। बहरहाल मैं कल चली जाऊंगी। क्या क्या बोली? जो तुमने सुना वही बोली। तुमने हमदर्दी में की है ना मुझसे शादी? अपनी हमदर्दी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं रहना मुझे अब तुम्हारे साथ। कितनी आराम से तुमने जाने की बात कह दी अज़मी। तंग आ गई हो ना यहाँ रह रहे के? थक गई हो ना तुम? घर बहुत याद आ रहा है ना तुम्हें? हाँ याद आ रहा है अपना घर, क्योंकि मेरी अम्मी ने कभी मेरी नीयत पे शक नहीं किया था।
मैंने भी कभी शक नहीं किया तुम पे अज़मी। किया है तुमने शक, मगर तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करो। मसला ये है कि मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, मगर तुम्हें मुझसे है। मेरे को तुमसे मसला है? अगर मेरे को तुमसे मसला होता तो मैं यूं पागलों की तरह 2-2 शिफ्टें कर रहा होता, एक घर वालों के लिए, एक तुम्हारे लिए, कि कभी किसी भी चीज की कोई कमी ना रह जाए तुमको। जता रहे हो? मैं जिता रहा हूं? हाँ, तुम जता रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसे हैं, मगर इस मुश्किल टाइम में मैं घर वालों के लिए पैसे नहीं निकाल रही। और तुम 2-2 नौकरियां करके मुझे खर्चा दे रहे हो। वाकई मेरे को ऐसा समझती हो इसमें? मुझे पता था तुम कभी नहीं मानो। हाँ, तुम्हें तो पता होगा ना, तुम्हें तो सब पता है, क्योंकि बहुत समझदार हो तुम अज़मी। जहां भी जाओगी यहां से तो ज्यादा सुकून में रहोगी ना तुम, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक लाइफस्टाइल मिलेगी ना तुमको। तो ठीक है, मैं हूं ना, मैं ढूंढूंगा तुम्हारे लिए अच्छी सी जगह। कोई जरूरत नहीं है, मैं असलम भाई को कॉल कर दूंगी, चली जाऊंगी उनके साथ। आओ फरदीन, आओ अंदर आ जाओ। क्या बात है, इतने सुबह सुबह कैसे आ गए तुम? वहाँ कैसे हो फरदीन, सब खैरियत है? हसन, मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ जो तुम्हें 10 लाख रुपए दिए थे। अच्छा, चलो तुम बैठो, मैं देखता हूँ। देखता नहीं हूँ मैं, वैसे ही लेने आया हूँ, अभी जाके ले आओ। हाँ फरदीन, लेकिन इतना सारा कैश मैंने घर पे थोड़ी रखा। कोई बात नहीं, जाके बैंक से ले आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। लेकिन फरदीन, अभी तो हमारा खुद ऑफिस का टाइम है। हसन, आई नीड माय मनी राइट नाउ। अच्छा मुझे बताओ, कोई इमरजेंसी हो गई क्या? मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, कहीं भागा थोड़ी जा। डोंट यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग? मुझे अपने पैसे इस वक्त चाहिए। आई नीड माय मनी राइट नाउ। फरदीन, आराम से बात करो, क्या हो गया है तुम्हें? मैं आराम से ही बात कर रहा हूँ, एंड यू स्टे आउट ऑफ इट। लग नहीं रहा कि तुम आराम से बात कर रहे हो। ये सब तुम अज़मिया की वजह से कर रहे हो ना। अब हो गई ना तुम्हारी शादी, अब क्या मसला है? अरे भाड़ में गई अज़मिया, आई डोंट केयर हू अज़मिया इज। अच्छा ठीक है, आई नीड माय मनी राइट नाउ। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। देखो क्या हुआ क्या है, अपनी शक्ल देखो, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है रात भर सोए नहीं हो तुम। क्या परेशानी क्या, मुझे बताओ। तुम क्या पागल हो गए? आर यू मैड? मैं तुमसे क्या बोले जा रहा हूँ, तुम क्यों मुझसे फ्री हो रहे हो? आई नीड माय मनी बैक राइट नाउ। मेरे पैसे भी लाके दो। मैं इस वक्त तुम्हारे पैसे कहां से लाके दूं यार? मेरे बैंक में इतने पैसे नहीं पड़े। तुम्हें नहीं पता मैं हॉस्पिटल में थी, कितना खर्चा हुआ था वहां पे। खाला घर वापस आ चुकी है, मेरे पैसे शराफत से वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम लोगों का वो हशर करूंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सुन रहे हो तुम? हसन प्लीज फरदीन को भी चेक लिख के दे दो। जस्ट लिसन टू मी प्लीज। खाला सब खैरियत तो है? भाभी की कॉल आई थी, परेशान लग रही थी। छोड़ के जाना चाह रही है वो, इसीलिए मैं शुरू से इस शादी के खिलाफ थी। बेचारी नादरा की भी बात खत्म हो गई इस वजह से। हमारी तो किस्मत ही खराब। सखी क्या कह रहा है? वो जाने दे रहा है भाभी को? वो क्या कहेगा, उसके हाथ में थोड़ी है कुछ, उसे तो घनचक्कर बना के रखा हुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि बड़े लोगों में शादी नहीं करनी चाहिए। मैं तो हैरान हूँ इस लड़की पे, इसकी वजह से दुकान बंद हो गई, सारा दिन सारी रात मजदूरी करके आया है वो, हाथों में छाले पड़ गए हैं उसके, लेकिन बचा ले उसे एक पैसा निकाल के दे दे। हालांकि सलमा ने
पैसा जेवर सब कुछ दिया है इसे। जकी ने भाभी से पैसे मांगे थे? वो क्यों मांगेगा? बेगैरत थोड़ी है वो, मेरा बेटा है। खुद ख्याल होना चाहिए ना इंसान को। लेकिन इस लड़की को तो कोई शर्म ही नहीं है। से क्यों बोल रही हैं आप? पता नहीं है आपको? चमचा है उसका, सारी बातें जाके उसे बता देगा। आए आप नाश्ता करें। भूख नहीं है मुझे। सारी रात इतनी परेशानी में गुजरी है, कौन बनाता उठ के नाश्ता सुबह? तो बाहर से ले आई। मैं बताती हूँ सखी को। नादरा, तुमने भाभी के पैसे लिए? तुम अपने काम से काम रखो। लिए हैं या नहीं? अगर लिए भी हैं तो तुम कोई नहीं होते पूछने वाले। क्यों? सच बोलने की हिम्मत नहीं है तुमने? कैसी लड़की हो तुम? भाभी के पैसे चुरा लिए, तभी ये बाहर से नाश्ते चल रहा है। चुराए नहीं है, लिए हैं। और क्यों ना लूं? उसने जिंदगी बर्बाद की है मेरी, इतना तो हक बनता है ना मेरा। तुम्हें पता है, उन पैसों की वजह से भाभी सबके सामने बुरी बन रही है और वो बता नहीं रही है कि पैसे तुमने लिए। बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं है। सौदा किया उसने मेरे साथ कि ये पैसे रखो और मुझे माफ करो। और तुमने पैसे भी रख लिए और माफ भी नहीं किया। क्यों करूं माफ? उन पैसों से मेरी जिंदगी तो ठीक नहीं होने वाली ना। या वो लड़का वो मुझसे शादी कर लेगा? नादरा, जिस बंदे से तुम्हारी शादी होनी थी वो पहले से ही शादीशुदा है। क्या? बकवास मत करो। बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। चंद दिनों पहले ही मुझे पता चला है उसकी बीवी खुला लेने वाली है उससे। मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो पूछ लो किसी से भी जाके। क्या हो गया तुम्हें नादरा? तुम तो लोगों के हक के लिए खड़ी होने वाली लड़की थी। भाभी तुम्हारा नाम लेके तुम्हें फंसा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और तुम उन्हीं पे भड़ास निकाल रही हो। शाबाश है तुम पे। आ गया असलम। पता है। सुनो, कहाँ जाओगी तुम? अम्मा के घर जाओगी अपने? पता नहीं। अच्छा देखो, मैं मानता हूँ उस दिन मैं थका हुआ था और मैंने कह दिया तुम्हें थोड़ा बहुत। इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम सामान पैक करो और जल्दी बनो। थोड़ा बहुत कहा था तुमने, रिपीट करो। एक दो बातें नहीं कही थी तुमने। हाँ तो चलो छोड़ो ना, खत्म करो ना बात को। काश खत्म कर सकती, मगर अभी तो शुरू हुई है। हाँ, तुम्हें जब भी गुस्सा आएगा तुम ऐसी ही बातें करोगे, और हाँ करना बनता भी है। भागी हुई लड़की की इज्जत थोड़ी होती है। तुम अपनी मर्जी से भागी थी? मैंने भगाया तुम्हें? तुम्हारी अम्मा ने कहा था भगाने को। तुम जानते भी हो कितनी इज्जत है तुम्हारी मेरे दिल में। सके तुमने कल रात में ही कहा है मुझे जाने को। अच्छा बाबा तो कह दिया ना, अब नहीं कहूंगा। मुझे पता है तुम कहोगे। अरे नहीं कहूंगा, वादा। आई एम सॉरी। डू यू ट्रस्ट मी? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो अज़मी? जाहिर है। जाहिर नहीं है। ट्रस्ट पता है क्या होता है? ट्रस्ट वो होता है कि अगर तुम्हारी आंखें देखें भी तब भी तुम्हारा दिल कहे कि तुम्हारी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन अज़मी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। देखो, मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ। मैं देखता आंखों से हूँ लेकिन सोचता दिमाग से हूँ। दिल का काम है धड़कना, बस। दिल का काम भरोसा करना भी है। अरे अब अच्छा नहीं करो ना, मुश्किल ये साइकोलॉजी की बात है। कहाँ से आगे? तुम नहीं जा रही कहीं पे? बस मेरे को नहीं पता। ज़की, मैं जा रही हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकते। पलकों पे कांपता है आंसू ये खुशी का,
पूरे ना? मैं इस बात का जवाब देना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। अब तुम क्या समझते हो क्या नहीं समझते हो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। वैसे वैनिला लाटे यहाँ की बड़ी अच्छी है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत आराम से पकड़वा सकता हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ जब मेरे घर से तुम्हारी वीडियोस बरामद होंगी तो तुम्हारी बीवी क्या सोचेगी यार। जान पहचान वाले लोग, सोच सोच के मुझे और सा उठ रहा है यार। तुम उस लड़की को जानते नहीं, उसने मुझे धोखा दिया है। अरे बिल्कुल ठीक है, उसके साथ तुम पता नहीं मुझसे क्यों दुश्मनी कर रहे हो। देखो लड़की जैसी भी हो उसकी इज्जत नहीं उछाली जा सकती। और तुम ठीक कह रहे हो कि मैं उस लड़की को नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कैसे आदमी हो। असलम भाई चले। भाभी वो क्या वो? छोड़े ना, वो खत्म करें इस बात को। खत्म ही तो कर रही हूँ। मैंने रात भर सोचा है और मुझे यही लगता है जो हो रहा है वो सही हो रहा है। चले। सुनो, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माजरत कर लेती हूँ। मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी, बल्कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं इस मुश्किल वक्त में आप लोगों का साथ नहीं दे सकी। असलम भाई चलें। रुको। इसके पैसे मेरे पास हैं। मैंने लिए थे। क्या? इसके पैसे तुमने लिए थे? वो जो इसकी अम्मी ने इसे दिए थे? ये जो तुम इतना ढेर सारा नाश्ता लेके आई थी और उस दिन पिज्जा खा रही थी और इतने दिनों से इतनी सारी चीजें मंगवा रही हो, सब इसके पैसों से मंगवा रही? बड़े शर्म की बात है। वैसे तुमने चोरी करना भी शुरू कर दिया नादरा। नहीं, इसने चोरी नहीं की है, मैंने खुद दिए इसे पैसे। नहीं, मैंने खुद लिए थे। ये तो इसका ज़र्फ है कि इसने पैसे गायब होने के बारे में किसी को बताया ही नहीं। मुझे तुम दोनों पे बहुत गुस्सा था और तुमने सिर्फ अपना सोचा, मेरा नहीं। लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि मैं किस्मत से नहीं लड़ सकती, और भले हम उम्र हो, लेकिन मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूं। खेलो तुम्हारी अमानत, अपने पास रखो। और तुम्हें यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी।